हाय, दिस इज गुलाब। तो आज न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की लेक्चर सीरीज 18 चल रहा है, लेक्चर नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टिकल सर्कुलर मोशन। हम अभी पढ़ के रहा है चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन है। चैप्टर नंबर 4 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी किया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट मीन्स मोशन कैसे हो रहा था, इस प्रकार, ऐसा, यानी कि इस प्रकार ये मोशन हो रहा था, ठीक है, ये मोशन हो रहा था। ये आज जो हम स्टडी करेंगे पार्टिकल सर्कुलर मोशन, इस प्रकार, ऐसा, ये वाला ऐसे घूमेगा, यानी कि ये, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे थे उस कंडीशन में इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड कांस्टेंट था, वेलोसिटी चेंज था। वेलोसिटी क्यों चेंज था? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा था। तभी तो इसको, जब भी वेलोसिटी चेंज हुआ था तभी यहाँ पर एक्सीलरेशन आया था, जिसको हम सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। जिस फोर्स के वजह से होता है उसको सेंटीपिटल फोर्स हम मानते हैं। लेकिन अभी की कंडीशन में ये होगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। इस सर्कुलर मोशन में अगर लोअर पोर्शन में जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जैसे बढ़ते जाएगा धीरे 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 घटते जाएंगे, यानी कि वेलोसिटी हर पोजीशन में स्पीड भी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब दो चीज, वेलोसिटी इट हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, अलोंग विद द डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यानी कि स्पीड में भी फर्क आ रहा है, वैल्यू ऑफ स्पीड में। तो दोनों चीजों को कंसिडर करके हमें स्टडी करना है, ठीक है, ओके। तो हम बनाते हैं सर्कल, बना दिया। अच्छा, ये क्या अंडा बन गया? चलिए सर्कल टाइप का बना देते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। चलो, हम इसका 3 पोजीशन लेके स्टडी करेंगे। स्टडी करना क्या है, एम क्या है हमारा? सबसे पहले हम पॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं। सबसे लोएस्ट पॉइंट है जिसका मैं नाम दे दिए, ये एक मिडिल पॉइंट 90 डिग्री एंगल में लेते हैं, यहाँ से ये हो गया बी, और एक टॉप पॉइंट हो गया सी। हमें इस प्रकार इससे वर्टिकल मोशन से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर जैसे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ अगर वेलोसिटी ये है, मेरा कांस्टेंट मोशन है ये, इसको मैं धीरे से दे दूंगा तो ऐसा ऐसा करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और जोर से दे देंगे यहाँ पहुँचेगा, और जोर से यहाँ, वहाँ जोर से यहाँ, और ऐसे घूमेंगे। तो मुझे पूछा गया कि यहाँ पर कितना मिनिमम वेलोसिटी होगा जिसे ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैं वेलोसिटी अगर कम दूंगा, यहाँ वेलोसिटी कम दे देंगे तो ये इतना एरिया में घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ये हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन है, एक नंबर। दूसरी, इस जगह पर टेंशन कितना है, इस जगह पर टेंशन कितना, इस जगह पर टेंशन, सबसे ज्यादा टेंशन किस में है? यानी कि ये कंडीशन है, टी ए क्या है, टी बी और टी सी, टी फॉर टेंशन, ये हमको निकालना है। तो क्या क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है कि कितना मिनिमम ये वेलोसिटी यहाँ पर दे जो पूरा कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करे। एक इस एरिया में टेंशन कितना है, किसी भी पोजीशन में टेंशन और किसी भी पोजीशन में वेलोसिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ इस पोजीशन। तो हमने सबसे पहले मान लेते हैं कि इस पोजीशन का वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी हम बी ए से डिनोट करेंगे, और इसका जो टेंशन है हम किससे डिनोट करेंगे, टी ए से। लाइक इसका भी हम वेलोसिटी किससे, वी बी, और टेंशन टी बी, इसका भी बी सी और टेंशन टी सी। तो सबसे पहले टेंशन का देखते हैं। और जब भी हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की चैप्टर पढ़ते थे, सबसे पहले हम करते क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमको चाहिए क्या 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 फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, फोर्स को निकालते हैं। ये सेंटर से इसको लटका हुआ है, कॉन्स्ट्रेंट है, ये धागा है, वायर है, तो सेंटर की तरफ कौन सा रहेगा, टेंशन। इसका कोई मास होगा एम, तो नीचे की तरफ, ठीक है,
ये मैंने ए पोजीशन यहाँ लिख देता हूँ आसान देखने के लिए। तो नीचे की तरफ हमारा पास क्या आ जाएगा, mg। और कोई फोर्स है इसमें है, क्यों? क्योंकि ये कौन सा वेलोसिटी में जा रहा है, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, जो भी अगर सर्कल के अंदर कोई वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी के टू द टेंजेंट होता है, यानी ए इसका वेलोसिटी इस प्रकार, इस तरफ वेलोसिटी बी ए है। इस वेलोसिटी के बाद से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा, स्टडी किया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ऑब्जर्वर हम इस बॉल के अंदर ऑब्जर्वर जाके हम देख रहा है, नॉन इलेस्टिक फ्रेम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग करेगा और बाहर की तरफ होगा mv²/r, इसका अगर रेडियस r हो तो। इतना इन्फॉर्मेशन मिला। तो t ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ mg और mv इसका रहे, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस पोजीशन के लिए t, ये t कौन सा पोजीशन, ए पोजीशन के लिए, इसलिए हम क्या मानेंगे, TA इक्वल mv²/r प्लस mg, बस TA निकल गया। अभी हम देखेंगे टीवी की केस में। टीवी की केस में सेम है, हम ड्रॉ करते हैं। ओके, इस तरफ टेंशन है, बाहर की तरफ कौन सा फोर्स है, बी पोजीशन है, बाहर की तरफ कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से आउटवर्ड की तरफ है, ठीक है। ओके, और नीचे की तरफ mg होगा। इसमें mg का कोई एक्शन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि mg 90 डिग्री में है, ठीक, 90 डिग्री है। अगर ए एंगल 90 डिग्री है तो mg cos 90 डिग्री का मतलब क्या है, 0 होता है, तो कोई रोल नहीं है। t इक्वल mv²/r। तो सेकेंड केस में tb इक्वल mv²/r। यहाँ पर जो मैंने b लिख रहा हूँ, ये भी कौन सा वाला है, बी ए, ये भी कौन सा है, बी बी। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी थोड़ी देर पहले मैं बताया सेम नहीं होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्यों कम होते जाएगा? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में एक्शन कर रहा है। जब हम ये कर रहा था तो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा था, बट इट विल नॉट, ये वाला नहीं, पार्टिकल में नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो बी जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे, मैं जिस वेलोसिटी पे दे दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक बार वेलोसिटी डाल दिया, इस वेलोसिटी यहाँ पर जाके कम होगा, टॉप पे जाके कम होगा, फिर अटेन करेगा, इस प्रकार चलते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो इसलिए इसका नाम देना है बी ए, इसका नाम देना है बी बी, बस इक्वेशन यहाँ पर खत्म। ओके, ये क्या हो जाएगा, बी बी। ये हमने 2 नंबर दे दिया। तीसरा नंबर में क्या होगा, देखो जल्दी देखो, लुक एट सोन। तो तीसरा कंडीशन में नीचे की तरफ क्या है, mg है, और एक फोर्स कौन सा है, टेंशन। अच्छा, टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, जिस पोजीशन से हम मेजर करते, जिस पोजीशन कंसीडर करते, अवे फ्रॉम दैट। प्रीवियस वीडियोस में हमने कोई बार स्टडी किया। ओके, इसलिए बार बार हम नहीं बताएंगे। इसकी पोजीशन तो इससे अवे फ्रॉम, इसलिए टेंशन इस तरफ है, इससे अवे फ्रॉम, ठीक है, उस जगह से दूर। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, mv²/r। इस केस में b क्या है, bc। तो निकाल दो। tc इक्वल, ये tc आ रहा है, ये वाला tc इक्वल, ये नीचे तो उस तरफ माइनस हो जाएंगे, या t प्लस mg, ऐसे कर लिखो, t प्लस mg मतलब tc प्लस mg इक्वल को आ जाएगा mvc²/r। इसको अगर उस तरफ ले जाएंगे तो tc इक्वल mvc²/r माइनस mg। ये हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गए। इस 3 इक्वेशंस में हमें क्या मालूम चला, कुछ पता नहीं लगा। इससे कौन ज़्यादा है कौन कम है हमको नहीं मालूम, इसलिए चल रहा है। देखो यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, किसी भी तरह अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैंने किस फॉर्मेट में, एक ही फॉर्मेट में ले आऊँगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं, 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, किस में ज़्यादा। क्लियर हो गया? इसलिए हमने ए, बी और सी
बी और सी को विथ रेस्पेक्ट टू ए की फॉर्म में हम निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी बी ए है, ये वेलोसिटी यहाँ पहुँचते पहुँचते बी बी कितना हो रहा है, दोनों का बीच में रिलेशन निकालेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? वेल, अभी हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन बी बी एंड बी ए एंड बी सी एंड बी ए। फिर हम यहाँ पुट करेंगे, फिर देखेंगे टी ए ज़्यादा, टी बी ज़्यादा, टी सी ज़्यादा। यहाँ पर अगर मेरे वो वेलोसिटी पता लग जाएगा तो मैं तीनों वेलोसिटी को निकाल सकता हूँ। फिर यहाँ कितना मिनिमम वेलोसिटी हम भेज देंगे जिससे कि सर्कल कंप्लीट हो, इन चीज़ों निकालना होता है। तो इस दोनों पोजीशन ए और पोजीशन बी का बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी इज इक्वल कांस्टेंट है। तो ए पोजीशन में टोटल एनर्जी कितना, बी में कितना, दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो यानी कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वल एट बी। टोटल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस जगह पर हम यहाँ रेफरेंस ले रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या, हाफ इंटू मास m बी ए स्क्वायर। उस तरफ जाकर अगर हम देखते हैं तो ये कितना, यहाँ से लेके इस कितना हाइट पहुँचा, ये r हाइट है, r है, तो r हाइट है, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m g इंटू h का मतलब r प्लस हाफ इंटू m बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल के आ जाएगा। मैं 2 से अगर दोनों तरफ प्रोडक्ट m कैंसिल हो जाएगा, m है, और दोनों से प्रोडक्ट कर दो 2 से, तो ये निकलेगा बी ए स्क्वायर इक्वल 2 से प्रोडक्ट हो गया, यानी कि 2 इंटू जी आर प्लस बी बी स्क्वायर। तो बी बी स्क्वायर इक्वल बी ए स्क्वायर माइनस 2 जी आर। इसको मैं ए वाला नंबर 1 देता हूँ, यह रोमान दे दिया, ए वाला नंबर 1। तो बी बी स्क्वायर इक्वल बी ए स्क्वायर माइनस 2 जी आर। ये हमेशा, ये इक्वेशन हमेशा हमें माइंड में रखना है, ठीक है, कि अगर इस पोजीशन के लिए है, किसी भी पोजीशन का, से बाद में हम किसी भी पोजीशन का निकालेंगे। अभी तो हमने ए बी सी का कैलकुलेशन कर रहा है, जैसे थोड़ा सा हम समझदार हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तो किसी इस पोजीशन या यहाँ कहीं भी एक पोजीशन ले लेंगे जो कॉमन बनेगा हर किसी के लिए। फिर हमें एंगल को चेंज करना होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ओके, एक नंबर, इस एक नंबर बी बी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो मुझे टी बी का नया वैल्यू मिल जाएगा विथ रेफरेंस टू बी ए। निकाल देते हैं फिर 2 नंबर एम्प्लॉयज का क्या वैल्यू निकलेगा, टी बी इक्वल एम बाई आर, बी बी स्क्वायर का जगह क्या वैल्यू चले, बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2 जी आर। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, एम बी ए स्क्वायर बाई आर प्रोडक्ट माइनस 2 जी आर इंटू एम बाई आर। ऐसे आर कैंसिल हो गया और क्या रह जाएगा, 2mg। बहुत बढ़िया, एम बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस 2mg। एक नया इक्वेशन मिल गया, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बी ए। यहाँ पर अभी क्या पता लग रहा है, देखो ये पोर्शन सेम है, ये भी सेम है, यहाँ से प्लस mg है, ये माइनस 2mg है, तो दोनों में से कौन बड़ा है, टी ए बड़ा है, किससे, टी बी से। कितना, ये दोनों से माइनस कर लेंगे, उसका डिफरेंस निकल जाएगा। ये माइनस 2mg है, प्लस mg है, तो इसका मतलब टी ए इज ग्रेटर देन टी बी। तो एक कंडीशन हमको मिल गया है, क्या मिल गया है, टी ए इज ग्रेटर देन टी बी। फिर अभी देखते हैं टीसी का क्या कंडीशन है। तो टीसी का कंडीशन के लिए कौन सा पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, सी पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने ए पॉइंट कंसीडर कर दिया, तो अभी सी पॉइंट, तो इसको पॉज करके नोट डाउन करो क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है। सेम जगह पर हम एक कार्रवाई करेंगे, इसको इरेज कर दिया मैंने।
इनको इरेज कर दिया, इस पोजीशन में आएगा क्या, सी। लेफ्ट साइड में सेम है, पोजीशन यही है। अभी सी कंडीशन में mgh काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। यहाँ पर हाइट कितना है, ये r यानी कि 2r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mg इंटू 2r प्लस हाफ इंटू mbc स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा, m कैंसिल हो जाएंगे, इस तरफ अगर 2 से प्रोडक्ट कर देता तो va स्क्वायर इक्वल 2 से प्रोडक्ट यानी कि 4gr प्लस bc स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा bc स्क्वायर इक्वल ba स्क्वायर माइनस 4gr। इससे पहले उसका नंबर दे दिया था 1, ये नंबर हो जाएगा 2। इनको भी याद रखना है इस इक्वेशन से। अच्छा, याद रखना का मतलब होता है इसको मेमोराइज नहीं करना, कैसे निकाला वो याद रखना। कैसे, मैंने क्या फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी। जब भी हमें मैथमेटिक्स आ जाएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ये वाला याद नहीं, इतना याद नहीं रहेगा, इतना फैक्ट इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है, इस वेलोसिटी कोई भी अगर वेलोसिटी मुझे निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू इस पॉइंट का, कि इससे कंपेयर करके, तो हम दोनों पोजीशन का, इसको यहाँ पर भी पोजीशन दे सकते हैं, यहाँ पर भी कोई भी दे सकते हैं, दोनों पोजीशन के बीच में हमें क्या रिलेशन देना है, टोटल एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ जब टोटल एनर्जी आ जाएंगे तो हम दोनों की कंपेयर कर सकते हैं कि इसका वेलोसिटी अगर इतना है तो इसका वेलोसिटी कितना, दोनों का रिलेशन आ जाएगा। ये वाला कहानी खत्म। और टेंशन का क्या आ जाएंगे, उस जगह पर जाके हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन एक्शन में आ जाएगा, एक तो टेंशन आ जाएगा, एक मास आ जाएगा, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 3 फोर्स है यहाँ पर, एक mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक टेंशन फोर्स जिसको रस्सी को खींच के रखा हुआ है, और तीसरा फोर्स कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये 3 फोर्स के बीच में टेंशन निकलेगी, और एनर्जी के कंजर्वेशन से हमें इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकलेगा। 2 ही है, बस 2 ही कॉन्सेप्ट है। तो सम वैल्यू मैंने क्या तीसरा नंबर पे पुट करना है। अभी तीसरा नंबर पे पुट करने के लिए हमारे पास जगह होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इरेज कर रहा हूँ। पॉज करके नोट डाउन करना, मैं तो इरेज जल्दी कर रहा हूँ, पॉज कर देना, नोट डाउन करना, ठीक है। ये हो गया, इरेज करूँ, नाइस। तो मैं नीचे इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूँ, BC स्क्वायर इक्वल BA स्क्वायर माइनस 4GR m/r BA स्क्वायर माइनस 4GR माइनस mg। अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा MBA स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस m हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4mg माइनस mg। फिर इरेज कर रहा हूँ ये वाला, ये ठीक है, ओके। करते ही लेफ्ट साइड में क्या है, TC है, फाइनल वाला लिख देते, TC इक्वल MBA स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस 5 इंटू mg। ये इक्वेशन हमने डाल दिया। पहले वाला इक्वेशन कुछ लिखा नहीं लिखा, तो इसका इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं 4, इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 5 नंबर, ठीक है। और 1 2 को अभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये प्लस है, प्लस mg है, ये पोर्शन सेम है, तो प्लस mg है, 1 2 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, 2 mg है, और यहाँ माइनस 5 mg, तो माइनस के 5 ज़्यादा है, तो इसलिए TA इज ग्रेटर देन TB इज ग्रेटर देन TC। अगर हमारे पास ये वेलोसिटी दिया है, इस वेलोसिटी हमें पता लगता है, तो तीनों का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मास गिवन रहेगा, रेडियस हम पता कर लेंगे, रेडियस कौन सा रेडियस में हो रहा है, तो g का वैल्यू हमें पता है। क्या वैल्यू हमें चाहिए,
इसकी वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी अगर दिया रहेगा तो हम तीनों पॉइंट का टेंशन निकालेंगे। तो अभी एक चीज़ निकालना है, क्या पहले मैंने बताया था कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएंगे कि कितना मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर देंगे जिसे कि ये पूरा कंप्लीट हो। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ पर है, घटते 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 यहाँ पर टेंशन, यहाँ मिनिमम टेंशन कितना होने से ये सर्कल कंप्लीट कर देगा। यहाँ टेंशन अगर 0 हो जाए फिर भी सर्कल कम हो जाएगा, 0 से ज़्यादा होगा तो सर्कल कोई डाउट नहीं, यहाँ से जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो सारे में से ज़्यादा है। टेंशन कब सर्कल ये जो घूम रहा है ये कब सर्कल को छोड़ देगा, जब टेंशन 0 या उससे कम हो जाएगा। किसी भी पोजीशन में अगर 0 या उससे कम हो जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 0 हो जाता है सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ 0, तो इस टेंशन पक्का इससे ये हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। यही तो देखा जैसे टीसी की तरफ जा रहा है, टीसी में मिनिमम, अगर टीसी में मैं मान लूँ 0 है या 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ऐसा कंडीशन में पक्का ये पूरा कंप्लीट करेगा। अच्छा टी में जब 0 हो जाएगा क्यों कंप्लीट करेगा, क्योंकि टी में 0 में हो जाने से जैसे ये टी 0 हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे यहाँ मूव कर देगा तो वेलोसिटी अटेन कर देंगे और टेंशन भी अटेन करेगा। टेंशन यहाँ आके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा, फिर धीरे 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 यहाँ मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। तो मिनिमम सी पोजीशन में, मैक्सिमम ए पोजीशन में है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि अगर सी पोजीशन में टेंशन 0 है तब बी ए का वैल्यू कितना है, यानी कि सी को कंसिडर करते हैं। अगर इसमें वैल्यू ज़्यादा से 0 से ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मिनिमम कर रहा है कि बी ए का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब टेंशन यहाँ पर किसी भी तरह वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टेंशन 0 हो जाए। तो टेंशन 0 हम कर दिए, ये वैल्यू निकाल रहा है कितना, दोनों इक्वल कर देंगे, मुझे निकालना बी ए, तो इस तरफ आ जाएगा एम बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल 5 एम जी। यहाँ से एम कैंसिल है, आर उस तरफ चला जाएगा, तो बी ए इक्वल √5 आर जी, 5 जी आर या 5 आर जी। यानी कि अगर मेरा वेलोसिटी √5 जी आर या उससे ज़्यादा हो, मिनिमम कंडीशन मैंने ले लिया, उससे ज़्यादा हो तो मुझे सर्कल कंप्लीट करेगा। यहाँ पर कितना है √5 जी आर। तो अगर यहाँ पर √5 जी आर बी ए है तो धीरे धीरे आगे जाके क्या है, वेलोसिटी कम होते जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने 5 जी आर से फेंका तो बी भी कितना है, बी सी कितना है, उस कंडीशन में बी सी कितना है, जिस कंडीशन में बी ए, यानी कि बी ए का वैल्यू √5 जी आर होगा तो कहाँ तक पहुँच रहा है, सी तक पहुँच रहा है, यानी कि सर्कल कंप्लीट कर रहा है। अभी इसी वैल्यू को हमने पुट करके देखना है कि बी बी में कितना होता है जब बी ए का वैल्यू √5 जी आर होता है, और सी पॉइंट में कितना है वेलोसिटी, यानी कि बी बी और बी सी देखेंगे। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है, बी बी इक्वल एम बी ए स्क्वायर बाय आर -2 जी आर, इनको पुट करके हम देखें। इसको पॉज करके नोट करो, ठीक है। ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अभी हम इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या इक्वेशन है, बी बी स्क्वायर इक्वल बी ए स्क्वायर -2 जी आर। ये इक्वेशन कहाँ से आया था हमें याद है, कैसे हम रिलेशन बनाए थे, बी बी को निकालने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू बी ए का, दोनों के बीच में कंपेरिजन कैसे निकाले थे, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ लगा के हमने ऑलरेडी निकाल के रखी। तो इसमें बी ए का मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 जी आर। तो उस कंडीशन में बी बी में कितना होगा उसको हम निकालेंगे। तो बी ए स्क्वायर इक्वल 5 जी आर, तो 5 जी आर यहाँ पुट कर देंगे, तो 5 जी आर -2 जी आर, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 3 जी आर, ठीक है। बी बी का वैल्यू आ जाएगा
√3GR। ठीक, ओके। इसका ये मतलब होता है अगर BB का वैल्यू 3GR से कम है फिर भी यहाँ नहीं पहुँचेगा। इसका यहाँ कम होने का मतलब क्या है, यहाँ 5GR से कम होना। ठीक है, तो इनमें √5GR जब ये होगा तब यहाँ पर अंडर कितना होगा 3GR, और उस कंडीशन में यहाँ पर कितना होगा हम देखते हैं BC का। यानी BC का निकालेंगे। ठीक है, क्या रिलेशन है BC का, BC स्क्वायर इक्वल BA स्क्वायर का कितना होगा 5GR माइनस 4GR, यानी कि ओनली GR बचेगा। अगर मैं BC देखता हूँ तो उधर जाकर अंडर हो जाएंगे √GR। तो ये जो कुछ कंडीशन है इनको हमें याद रखना है। मिनिमम इतना 5GR होना चाहिए, यहाँ पर कितना उस कंडीशन में √3GR होता है, इस कंडीशन में √GR है। तो एक चीज़ हमें नजर आया क्या, इस कंडीशन में t = 0 हमने ले लिया था, मिनिमम वैल्यू आया, तो t = 0 होने से वेलोसिटी 0 नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कितना हो रहा है √GR। ठीक, ओके। तो इस केस में इसमें वेलोसिटी BC = √GR, TC = कितना 0। इस कंडीशन में हम देखेंगे जब वेलोसिटी कितना है √3GR, तो तब टेंशन कितना है। टेंशन का हमने ऑलरेडी निकाल लिए थे, टेंशन का हमने इक्वेशन नंबर शायद 2 में थे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में TC का हमें रिलेशन था, तो इसमें TC विथ रेस्पेक्ट टू BA भी निकाल सकते हैं, TC विथ रेस्पेक्ट टू BB, क्योंकि BB का वैल्यू हमें निकल गया 3GR, तो 3GR पुट कर देंगे तो हमें TB मिल जाएगा। ठीक, कंडीशन कौन सा है, जब BA = √5GR है, तो ऐसा कंडीशन में TB कितना है, ऐसा कंडीशन में TC कितना है, ऐसा कंडीशन में TA कितना है। तो हर एक का हमने जो रिलेशन निकाला उस रिलेशन में पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट में 2 ही कॉन्सेप्ट हमने बताया। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमने हर एक पोजीशन का विथ रेस्पेक्ट टू BA को रेफरेंस लेके हर एक पोजीशन का हमें टेंशन निकालना है। A B C उनकी रिलेशन, उनकी बेस पर क्या है, सबसे ज़्यादा TA है, उसके बाद TB है, उसके बाद TC है, एक हमने ये निकाल दिया था। उनके बाद BA और BB से कंपेयर किया था, दोनों के बीच में रिलेशन, जो रिलेशन ये है BB का रिलेशन और BC का रिलेशन है ये। तो वेलोसिटी भी हमने अगर चेक करते हैं तो वेलोसिटी भी कम कर रहा है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पर है और धीरे धीरे डाउन होकर यहाँ पर कम हो रहा है। तो टेंशन भी कम हो रहा है, वेलोसिटी भी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है हर चीज़ हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते। तो अभी हम निकालेंगे एक जनरल इक्वेशन कॉमन पॉइंट के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमेशा ए पोजीशन B और C पोजीशन नहीं देगा, हम इन बीच का कोई भी पोजीशन इधर किसी भी जगह का पोजीशन हमें देख सकते हैं, उसको हम निकाल लेंगे। निकाल के हमें पता चल जाएगा कि इस सर्कल के अंदर कोई भी पोजीशन में हमें दे दे कि वहाँ पर टेंशन कितना है या वहाँ वेलोसिटी कितना है विथ रिस्पेक्ट टू इसमें, तो हम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो शुरू करें, इतना बातें हमें क्लियर हो गया, इस रिलेशन को याद रखना है। ठीक है, ओके। तो पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो ठीक, तो क्या निकालने जा रहा हो अभी तक हमने निकाला इस पॉइंट की, इन पॉइंट की, इस पॉइंट की, अभी किसी भी पॉइंट का, इसीलिए हमें न्यू ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जिससे हम कंफ्यूज ना हो। मैंने क्या किया, एक पोजीशन ले लिया ए वाला, बिटवीन ए और बी, ये बी पोजीशन है, इस दोनों के बीच में कोई भी एनी पॉइंट जिसमें कितना एंगल है, जो इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल में गया हुआ है। तो इसके पास भी 3 फोर्स होंगे। क्या क्या है, टेंशन फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे और एक इसका मास होगा। तो मास किस तरफ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्शन करेंगे mg। तीनों का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम के बनाने के बाद हमने क्या करते, जैसे वहाँ पर निकाले सेम
यानी कि हम टेंशन निकालेंगे और इस पोजीशन का वेलोसिटी निकालेंगे विथ किसके साथ कंपेयर करके, इसके साथ। इनका वेलोसिटी कितना है, बी। इस बी ए के से कंपेयर करके मैं वेलोसिटी बी, इसमें कोई पोजीशन नहीं है बोल के वेलोसिटी हमने कॉमन रखा, बी रखा, और टेंशन हमने कॉमन किया है, टी है, इसलिए टी ए टी बी टी सी हम नहीं बोलेंगे, टी बोलेंगे। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम से टी में हम कंपेयर कर सकते हैं, टी इक्वल एम बी स्क्वायर बाय आर, लेकिन एम जी है तो इसलिए एम जी का हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में एक होगा, इस तरफ, तो इस तरफ वाला कोई एक्शन नहीं करेंगे। ये अगर ये वैल्यू थीटा है तो ये वैल्यू कितना होगा, थीटा। एम जी का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस तरफ का एम जी कॉस थीटा। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में सिंस इधर भी नहीं जा रहा है इधर भी नहीं जा रहा है, तो टी इक्वल क्या है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। तो हमें टेंशन निकल गया। तो टी इक्वल एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, ये हमें इक्वेशन नंबर अभी के लिए 1 दे रहा हूँ, ठीक है। अभी दूसरा कंडीशन हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके इसकी, ठीक है, इसका कंपेयर करके। तो जब वेलोसिटी हम किसी भी पोजीशन का निकालना है कंपेयर करके इसके, तो दोनों पोजीशन में हम क्या लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो एनर्जी पॉइंट ए इक्वल एनर्जी पॉइंट एट एनी पॉइंट एंगल थीटा। तो इसमें एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी, यानी कि एनर्जी एट ए इक्वल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी एट पॉइंट व्हिच इज अवे फ्रॉम द एंगल थीटा, यानी कि थीटा पॉइंट में हम मान लिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम बी ए स्क्वायर इक्वल, अभी आएगा, अभी हाइट कितना है, हमने जब इस पोजीशन लिया था तो हाइट हमें पता लग रहा था आर, लेकिन इस कंडीशन में आर नहीं है, इसलिए हमें इसको देखना है कि ये पोजीशन में हाइट कितना होगा। उसको देखने के लिए इतना सा क्या है, टोटल आर है। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर आर का कंपोनेंट इस तरफ क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, यानी कि कहाँ तक, जब मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये आर है, तो इतना सा हाइट कितना होगा, आर कॉस थीटा, कितना, इतना, इस पॉइंट तक। ये भी तो आर है टोटल, ये टोटल आर है इतना सा, क्योंकि हमें हाइट कितना चाहिए, ये वाला हाइट, इतना हाइट है ना, इससे और इससे, यहाँ से ये इतना हाइट डिस्टेंस पर है, वो हाइट को हमें चाहिए, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी में एम जी इंटू हाइट, तो इससे कितना हाइट ऊपर गया। इस हाइट को देखने के लिए यहाँ तक हाइट हमें मिला आर कॉस थीटा, टोटल आर है, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है सिर्फ इतना सा आर माइनस आर कॉस थीटा। तो एम जी एच का मतलब है आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, बी थीटा पॉइंट पे। क्लियर है, ओके। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं, निकल जाएगी। अगर एम सारे के साथ प्रोडक्ट है तो एम कैंसिल हो जाएंगे, हमें चाहिए क्या, बी स्क्वायर चाहिए, और 2 से प्रोडक्ट कर देते हैं, बी स्क्वायर उस तरफ रखेंगे। 2 से प्रोडक्ट करने से क्या वैल्यू आ जाएगा, बी ए स्क्वायर इक्वल, इनका अंदर डाल देते हैं, 2 आ जाएगा, 2GR माइनस 2GR कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को एक तरफ रखता हूँ, क्योंकि हमें बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल, ये बी स्क्वायर आ जाएगा तो पूरा पोर्शन लेफ्ट आ जाएगा, तो माइनस हो जाएंगे, बी ए स्क्वायर माइनस 2GR प्लस 2GR
कॉज ऑफ थीटा। इस इक्वेशन को 2 नंबर देता हूँ। तो 2 नंबर इक्वेशन से मुझे क्या मिला, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। क्लियर हो गया, विथ कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ पी इनिशियल पॉइंट इस पॉइंट की। और 1 नंबर इक्वेशन में मुझे क्या मिला, टेंशन एट एनी पॉइंट, किसी भी जगह का टेंशन है, ठीक है। तो अभी मुझे इस टेंशन को, ये टेंशन के ये वेलोसिटी कौन सा वाला वेलोसिटी है, कौन सा वाला वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी के जगह बी स्क्वायर के जगह मैं ये पुट कर दूंगा तो टेंशन किस जगह का आ जाएगा, इस वेलोसिटी के जगह अगर मैं ये पुट कर दूं तो टेंशन मेरा इस जगह का टेंशन आ जाएगा। तो किसी भी जगह का टेंशन हम निकाल सकते हैं, नहीं, हाँ, किसी भी जगह का हम टेंशन अभी निकाल सकते हैं, ठीक। उसमें हम क्या लगा देंगे, एंगल लगा देंगे, उस जगह का वेलोसिटी लगा देंगे, हमें ऑलरेडी आता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेलोसिटी बी ए स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 2gr कॉस थीटा। इस पोजीशन में अगर वेलोसिटी पूछेंगे तो वेलोसिटी कितना होगा, हमने बी भी निकाला था विथ कंपेयर टू बी ए, क्या होगा, थीटा का वैल्यू देख लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री डाल देंगे तो कॉस 90 डिग्री क्या है, 0 है, तो 0 आ जाएगा, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस 2gr निकाल दिए थे, इक्वेशन फुल। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ, टॉप पोजीशन सी पोजीशन की बात करता हूँ, उस कंडीशन में सी पोजीशन की, ये बी पोजीशन है, सी पोजीशन में थीटा घूमते घूमते कितना होगा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 है। तो यहाँ पर अगर मैं -1 बैठा दूँ तो माइनस, यहाँ माइनस, तो कितना होगा -2gr, तो बी ए स्क्वायर -4gr आया था। तो एक कॉमन पॉइंट हो गया, किसी भी एंगल 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, हर एक केस में हमने वेलोसिटी निकाल सकता है, किसे कंपेयर करके, बी ए से कंपेयर करके। तो बी ए का वैल्यू दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, हम निकाल सकते हैं। टेंशन में हम निकाल सकते हैं, कैसे टेंशन निकाल सकते हैं, टी इक्वल, अगर इस पोजीशन में मुझे टेंशन निकालना है तो क्या निकालेंगे, उस पोजीशन का वेलोसिटी हम पुट कर देंगे, उस वेलोसिटी का यहाँ से हमें पता लग जाएगा वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले वेलोसिटी क्या निकल, बी ए स्क्वायर माइनस 2gr, इस जगह का वेलोसिटी इससे हम निकाल रहे थे, बी स्क्वायर इक्वल बी ए स्क्वायर माइनस 2gr, क्योंकि ये पोर्शन 0 हो रहा था। ये वेलोसिटी मैं यहाँ पुट कर दूंगा, वेलोसिटी आ गया। और कॉस थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, थीटा 0, mg कॉस थीटा 0। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगा, यही वैल्यू हमारा टेंशन मिल जाएगा। तो टेंशन हमारे पास उस टाइम क्या हो रहा था, टेंशन इक्वल एम बी बी स्क्वायर बाई आर, ये mg था ही नहीं, आ गया। तो किसी भी पोजीशन का इस इक्वेशन से, ये दोनों इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो इन इक्वेशन को, इक्वेशन बना कैसे, यानी कि 2 ही कॉन्सेप्ट में बार बार बता रहा हूँ, 2 ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम से हमने टेंशन निकालना है, और वेलोसिटी को कंपेयर करने के लिए मैंने क्या लगाया, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 2 चीज़ माइंड में है तो ये खत्म, कुछ भी पूछ ले कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। चैप्टर इन द सेंस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को क्लोज कर लेंगे। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इन वैल्यू को कोई लिख के रख देते हैं और हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, या नीचे अगर न्यूमेरिकल का जगह हो जाएगा तो हम कर लेंगे।